की है वो आम सोच से बिल्कुल हटकर है। जैसा कि उन्होंने वहदत अदियान या यूनिटी ऑफ रिलीजन्स का नजरिया पेश किया, यानी सारे मजहबों की बुनियाद एक है, सब एक ही खुदा की इबादत की तरफ बुलाते हैं, बस सबके रास्ते अलग अलग हैं। एक मुसलमान को किसी हिंदू, सिख या मसीही से नफरत करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सबका खुदा एक ही है। और यही वो नजरिया था जो उन्हें कांग्रेस तक ले गया। अब हिंदुस्तान की तारीख का सबसे बड़ा नजरियाती टकराव पैदा हो गया। एक तरफ अल्लामा इकबाल थे, जिनका सफर सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा से शुरू हुआ और मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा तक पहुंचा। यानी वो हिंदुस्तानी कौमियत के प्रचार से इस्लामी कौमियत की तरफ चले गए। लेकिन दूसरी तरफ अबुल कलाम थे, जिन्होंने एक ज़माने में हिज़्बुल्लाह नाम की एक तंजीम बनाई, जिसका नारा था हुकूमत इलाहिया का क़याम, यानी अल्लाह की हुकूमत। लेकिन ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा कि वो इस्लामियत से हिंदुस्तानी कौमियत की तरफ चले गए। हिंदुस्तानी मुसलमानों के दो ज़हीन तरीन दिमाग दो अलग अलग रास्तों पर चल पड़े थे। तो ये 1920 ही था जिसमें आज़ाद इमामुल हिंद नहीं बन पाए, और यही साल था जिसमें उनकी पहली बार मोहनदास गांधी से मुलाकात हुई, और पहली मुलाकात में ही वो उनसे इंस्पायर हो गए। गांधी, जिनका नॉन वायलेंस यानी अहिंसा का फलसफा और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद पर जोर आज़ाद को अपने नज़रियात के बहुत करीब लगा। और फिर आज़ाद कहने लगे कि हिंदुस्तान की आज़ादी मुसलमानों के बगैर मुमकिन ही नहीं, और मुसलमानों का सर्वाइवल एक यूनाइटेड इंडिया में ही मुमकिन है। हिज़्बुल्लाह खत्म हो गई, आज़ाद इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गए, एक मुस्लिम तहरीक का बानी, एक नेशनलिस्ट तहरीक का हिस्सा बन गया। लोग हैरान रह गए। कई लोगों ने तनकीद भी की, बल्कि मौलाना मौदूदी ने तो बाद में इसे 20वीं सदी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी करार दिया, और ये तक कहा कि मौलाना अजान देकर खामोश हो गए। लेकिन आज़ाद के लिए ये कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं था। वो वाकई दिलो जान से समझते थे कि कांग्रेस ही वो प्लेटफॉर्म है जिससे हिंदुस्तान की आज़ादी की जंग लड़ी जा सकती है। और वो इस बात पर इस तरह डट गए कि 1923 में सिर्फ 35 साल की उम्र में उन्हें कांग्रेस का सदर बना दिया गया। और फिर वो तारीखी तकरीर की जिसे लोग आज भी याद करते हैं। उन्होंने कहा, आज अगर कोई फरिश्ता आसमान से उतर आए और कुतुब मीनार पर खड़ा होकर ये ऐलान करे कि हिंदुस्तान को 24 घंटे में आज़ादी मिल सकती है, बस मुझे हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद से दस्तबरदार होना होगा, तो मैं आज़ादी को छोड़ दूंगा, लेकिन हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को नहीं। ये थे नए अबुल कलाम आज़ाद, जिनके लिए मुत्तहिदा हिंदुस्तान का ख्वाब आज़ादी के ख्वाब से भी बड़ा हो चुका था। लेकिन वो नहीं जानते थे